देखते हैं, जैसा कि अभी आप सभी ने हमारे सभी सम्मानित अतिथियों का उद्बोधन सुना, मंच के माध्यम से अभिनंदन वंदन स्वागत करते हुए हमारे सभी सम्मानित माननीय सभी अतिथियों का, और जैसा कि आपको विदित है, परम आदरणीय श्री माननीय मुख्यमंत्री जी का सुआगमन इस विशाल प्रांगण में हो चुका है। आप सभी से अनुरोध अपना अपना स्थान ग्रहण कर लें। कार्यक्रम का शुभारंभ, और जैसा कि आप सभी को विदित है, प्रदर्शनी का अवलोकन करने के पश्चात परम आदरणीय श्री माननीय मुख्यमंत्री जी हम सभी के साथ, जी हाँ, एक बार जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन वंदन स्वागत अपने अपने स्थान पर खड़े होकर जनपद बिजनौर सुआगमन परम आदरणीय यशस्वी प्रेरणाशो जनप्रिय लोकप्रिय माननीय मुख्यमंत्री जी का जोरदार तालियों के साथ स्वागत। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। अपना अपना स्थान ग्रहण करते हुए आप सभी से अनुरोध, नमस्कार, सादर प्रणाम। पतित पावनी मां गंगा नदी के पावन पवित्र तट पर स्थित महात्मा विदुर की तपोभूमि राजा दुष्यंत की प्रणय स्थली जनपद बिजनौर की पौराणिक ऐतिहासिक धरा पर आज 1 करोड़ से अधिक की लागत की 76 विभिन्न जन कल्याणकारी परियोजना के लोकार्पण, शिलान्यास, साथ ही साथ लाभार्थियों को वितरण सामग्री प्रदान करने के इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित अपनी गौरवमय उपस्थिति से कोटि कोटि नमन करते हुए परम आदरणीय यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी को, मंचासीन समस्त माननीय गणमान्य अतिथिगणों का और आप सभी का स्वागत करते हुए आइए कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं। भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपरा जो हमें ये बताती है, अतिथि देवो भव। अभिनंदन वंदन स्वागत परम आदरणीय यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी का, और अनुरोध करते हुए माननीय विधायक बिजनौर श्रीमती सुची चौधरी जी से, और साथ ही साथ वरिष्ठ भाजपा नेता श्री ऐश्वर मौसम चौधरी जी से कि अपने करकमलों के माध्यम से हमारे भगवान शंकर जी की इस प्रतिमा को देकर उनका अभिनंदन वंदन स्वागत करें। आतिथ्य सत्कार, एक बार जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन वंदन स्वागत परम आदरणीय यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी को भेंट करते हुए, और इसी के साथ हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री नवाब सिंह नागर जी, माननीय राज्य मंत्री जिला प्रभारी श्री कपिल देव अग्रवाल जी, जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी श्री भूपेन्द्र चौहान जी, हम समस्त माननीय गणमान्य अतिथिगणों, जनप्रतिनिधिगणों और पदाधिकारियों से अनुरोध कि अपने करकमलों के माध्यम से शक्ति का प्रतीक गदा देकर अभिनंदन वंदन स्वागत परम आदरणीय यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी का, और हम यही विश्वास करते हैं कि बहुत सारी बधाइयाँ शुभकामनाओं के साथ ये शक्ति हमेशा इसी तरह से संजो के रहे। और आइए आतिथ्य सत्कार के पश्चात शब्दों के माध्यम से अभिनंदन वंदन स्वागत हेतु सादर आमंत्रित करते हुए माननीय विधायक सदर बिजनौर आदरणीय श्रीमती सुची चौधरी जी, एक बार जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन वंदन स्वागत। भारत माता की। मंच पर विराजमान उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था और विकास के महानायक हमारे आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी का मैं बिजनौर की इस पावन धरा पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। यहाँ उपस्थित सभी मंचासीन अतिथिगण, पत्रकार बंधु, मातृशक्ति और विधानसभा और क्षेत्र से आए हुए सभी देवतुल्य कार्यकर्तागण और भाजपा की आन बान और शान, आप सभी देवतुल्य कार्यकर्ताओं का मैं इस महासभा को सफल बनाने के लिए हार्दिक अभिनंदन और आभार व्यक्त करती हूँ। बिजनौर विधानसभा की अगर हम बात करें तो माननीय मुख्यमंत्री जी के सौजन्य से हमारी विधानसभा में जितना काम हुआ है, इतना हमने कभी सपनों में भी नहीं सोचा था। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को उसका आभार व्यक्त करती हूँ, और निश्चित तौर पे आज जिस लिए यहाँ ये जनसभा रखी गई है, जिस शिलान्यास का कार्य के लिए यहाँ आयोजन रखा गया है, वो निश्चित तौर पर एक इतिहास कायम करेंगे बिजनौर की विकास को आगे बढ़ाने के लिए। आज का उत्तर प्रदेश एक नए दौर से गुजर रहा है। यह उत्तर प्रदेश जहां कानून का राज सर्वोपरि है,
सुरक्षा अगर हमें कहीं मिली है तो वो भाजपा सरकार ने दी है। महाराज जी के आशीर्वाद से हमारे बिजनौर विधानसभा की वो सड़कें तक बनी है जिन्हें कभी 40 से 45 सालों तक सोचा भी नहीं गया था कि इन पे कभी हम विकास देख पाएंगे। इंटर कॉलेज से लेकर मेडिकल कॉलेज तक हमारे क्षेत्र को मिला है। मैं सिर्फ आज इस मंच से सिर्फ इतना कहना चाहूंगी, जब हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हमारे साथ यहाँ इस मंच पर मौजूद है, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी कि आपके सौजन्य से यहाँ हर कार्य हर क्षेत्र में काम हुए हैं, चाहे वो रावली का तटबंध हो, चाहे वो कोई भी पुल, पेंटू पुल हो, मेडिकल कॉलेज हो, हर क्षेत्र में युवाओं के लिए कार्य हो, चाहे वो किसानों के लिए है, हर क्षेत्र में हमने विकास किया है। आपसे एक विनम्र निवेदन ये भी है कि जब हमारे मुख्यमंत्री जी हमारे मंच पे हैं और हम कोई मांग ना रखें, एक हमारे बिजनौर से नगीना के रेलवे फाटक पे बहुत जाम की व्यवस्था रहती है, तो उसकी ठीक करने के लिए हम आपसे इस बिजनौर की जनता की तरफ से मैं आपसे कहना चाहूँगी कि आप शीघ्र ही हमें वहाँ एक फ्लाईओवर देने का भी काम करें, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप ये हमें प्रदान जरूर करेंगे और हमारे बिजनौर को एक और नई विकास की गति प्रदान करेंगे। समस्त बिजनौर विधानसभा की जनता से मैं पुनः एक बार फिर आपका इस मंच पर, बिजनौर की पावन धरती पर आपका स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में माननीय विधायक सदर बिजनौर आदरणीय श्रीमती सुची चौधरी जी अपने उद्बोधन से हम सभी को अन्वित कर रही थी। उद्बोधन की इसी कड़ी को अनवरत आगे बढ़ाते हुए सादर आमंत्रित करते हुए माननीय सांसद लोकसभा क्षेत्र बिजनौर माननीय श्री चंदन चौहान जी अनुरोध करते हुए कि अपने उद्बोधन से हम सभी को अन्वित करें। एक बार जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन, वंदन, स्वागत माननीय सांसद जी का। धन्यवाद। उत्तर प्रदेश के, देश के हमारे सबसे लोकप्रिय यशस्वी मुख्यमंत्री जी आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का हम सबसे पहले जोरदार तालियों के साथ महात्मा विदुर जी की धरती पे ऐतिहासिक स्वागत करने का काम करते हैं। मंच पर उपस्थित आदरणीय विधायक जी, आदरणीय मंत्री जी, पूर्व सांसद जी, जिला पंचायत अध्यक्ष जी, भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के तमाम पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारीगण, आज हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। जो वादे, जो सपने बिजनौर धरती के प्रतीक व्यक्ति ने अपने आने वाली पीढ़ी के लिए देखे थे। मुझे याद है मेरे स्वर्गीय पिता संजय चौहान जी भी आदरणीय महाराज जी के साथ सांसद थे, और उस समय के जो प्रदेश के मुखिया थे, जब भी उन्होंने कोई आग्रह किया इस क्षेत्र के लिए, उस आग्रह को हमेशा उदासीनता के साथ, हमेशा बिजनौर का मनोबल तोड़ने का काम किया गया था। पर मैं सौभाग्य मानता हूं, जब आदरणीय महाराज जी का आशीर्वाद और जयंत जी का आशीर्वाद मुझे मिला, जब भी आपके पास बिजनौर की मांग को लेके हम गए, बिजनौर की किसी भी हद तक के विकास की बात को सोच के हम गए, महाराज जी हम धन्यवाद करते हैं। जितना हमने सोचा उससे अधिक आपने हमेशा दे के भेजने का काम किया। उसी क्रम में चाहे मेडिकल कॉलेज हो, सेंट्रल स्कूल बनने के काम हो रहे हो, सड़कों का जाल बिछने का काम हो रहा हो, चाहे जंगली जानवरों से सुरक्षा करने का काम हो रहा हो, आज प्रत्येक मद में उत्तर प्रदेश की सरकार आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में प्रत्येक दिन आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। मैं इतना नहीं कहना चाहूँगा, हमारे सभी सहयोगी विधायक, हमारे सभी जनपद के जिम्मेदार जनप्रतिनिधिगण आपके लिए एक एक पल, एक एक साथ रह के, एकजुट रह के बिजनौर के विकास के लिए चिंता करते हैं। और यही चिंता आने वाले 2027 के चुनाव में, आने वाले इस आम चुनाव में हम एकजुट होकर महाराज जी को दोबारा मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे, बिजनौर से अधिक सीट जिता के भेजने का काम करेंगे। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। आप अपने लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी को सुनने आए हैं,
महाराज जी आपने जितना दिया उसका धन्यवाद, पर हम आग्रह करते हैं आगे भी हमेशा आपसे निवेदन करते रहेंगे और हमें पूरा विश्वास है बिजनौर की आपका समय समय पे आना बिजनौर जनपद में हमेशा प्रेरणा देने का काम करता हूं। पहले लखनऊ की दूरी को आपने अच्छी सड़कों से दूर करने का काम किया और समय समय का आपने बिजनौर के प्रति व्यक्ति के दिल में आपको बसाने का काम किया। मैं इतनी वाणी से अपनी वाणी को विराम देता हूं और पूरी मेहनत के साथ राष्ट्रीय लोकदल आदरणीय स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी को मानने वाले लोग, स्वर्गीय चौधरी अजीत सिंह जी को मानने वाले लोग, जयंत चौधरी जी के साथ चलने वाले लोग कदम से कदम मिला के भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता के साथ खड़े रह के एक भाई की भूमिका में रह के आने वाले समय में हर संघर्ष में साथ रहने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में माननीय सांसद लोकसभा क्षेत्र बिजनौर माननीय श्री चंदन चौहान जी अपने उद्बोधन से हम सभी को अन्वित कर रहे थे। उद्बोधन के इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए सादर आमंत्रित करते हुए कि अपने उद्बोधन से हम सभी को अन्वित करें हमारे बीच उपस्थित क्षेत्रीय अध्यक्ष माननीय श्री नवाब सिंह नागर जी। एक बार जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन वंदन स्वागत। आज मेरा परम सौभाग्य है कि क्षेत्रीय अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार मुझे बिजनौर में आप सब लोगों के दर्शन करने का सौभाग्य मिल रहा है। मैं सबसे पहले आप सबका बहुत हृदय से अभिनंदन करता हूं और आज हमारा ये भी सौभाग्य है कि मुझे पहली बार माननीय मुख्यमंत्री जी के हेलीकॉप्टर में उनके साथ चलने का सौभाग्य मिला है। ये भी मेरा बहुत सौभाग्य है और माननीय मुख्यमंत्री जी का स्नेह मेरे प्रति हमेशा रहा है और हमकी हमेशा सिंपैथी रही है और उन्हीं के विश्वास और उन्हीं के कृपा के कारण से मुझे जिम्मेदारी मिली है। मैं बहुत हृदय से उनका अभिनंदन करता हूं, उनका हार्दिक प्रणाम करता हूं और मंच पर बैठे अन्य सभी हमारे प्रभारी मंत्री जी, हमारे जिलाध्यक्ष जी और सभी हमारे अधिकारीगण में सभी का भी अभिनंदन करता हूं। सबका बहुत हृदय से उनका सम्मान करता हूं और वास्तव में अध्यक्ष बनने के बाद जिस प्रकार से बिजनौर से भी बहुत बड़ी संख्या में लोग मेरा स्वागत करने के लिए, अभिनंदन करने के लिए नोएडा पहुंचे हैं, उनसे मैं बहुत अभिभूत हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि आपका जो स्नेह है इसके आधार पर हम अपने माननीय मुख्यमंत्री जी को तीसरी बार मुख्यमंत्री बनाने में बहुत भारी बहुमत से सफल होंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। और उनका व्यक्तित्व जिस प्रकार का है उसको ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है। जिस प्रकार से लोग सड़कों पर जितने यहाँ बैठे हैं उससे भी ज़्यादा सड़कों पर उनका अभिनंदन करने के लिए, उनका दर्शन करने के लिए जिस प्रकार से अभिभूत दिखाई देते हैं उससे उनका पता चलता है कि लोगों का कितना उनके प्रति प्रेम भाव है। और यही नहीं है, ये पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं, सारे देश में ही नहीं है बल्कि सारी दुनिया में आज उनका मान सम्मान है। अभी महीना डेढ़ महीना पहले 2 विदेशों की यात्रा पे गए थे, वहाँ भी नारे लग रहे थे, कौन आया है, कौन आया है, तो क्या कह रहे थे, शेर आया है, शेर आया है। इस प्रकार का भाव आज उनके प्रति जनता जनार्दन में है और उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि उन्होंने जिस प्रकार की योजनाएं, जिस प्रकार से प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम किया है। आज ही अखबार में पढ़ रहे थे कि हमें हमारे उत्तर प्रदेश में एआई और जो ये रोबोट होते हैं इसकी कंपनियों को बढ़ाने का उन्होंने बहुत मजबूती से घोषणा की है। अभी 10 दिन पहले ही नोएडा में दो सेमीकंडक्टर कंपनियों का शिलान्यास किया और जिस प्रकार से हमारा नोएडा में एयरपोर्ट का शिलान्यास किया है उसके बाद से नोएडा में, ग्रेटर नोएडा और पूरे क्षेत्र में, उत्तर प्रदेश में उद्योगों के प्रति बहुत भारी प्रभाव बढ़ा है। उद्यमी यहाँ पर आने के लिए आतुर हैं। तो इस सबसे हमारी अर्थव्यवस्था
जो पहले 10वें 12वें स्थान पे थी, आज हमारे दूसरे स्थान पे आ गई है और बहुत जल्दी हम पहले स्थान पे पहुंचेंगे। ऐसी हमारी इस प्रकार से जो योजनाएं चल रही है, ये हमारी जिम्मेदारी बनती है संगठन की कि हम उन अपनी उपलब्धियों को, जो माननीय मोदी जी और योगी जी की उपलब्धियां हैं, उनको जनता के बीच में बार बार स्मरण कराएंगे, उनको पहुंचाएंगे और उन सबके लिए उनको सबको इसके लिए उनको प्रेरित करेंगे और जिससे आने वाले चुनाव में हम बहुत तगड़े बहुमत के साथ उन्हें उनको आगे बढ़ाएं, ऐसा मेरा निवेदन है। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में क्षेत्रीय अध्यक्ष माननीय श्री नवाब सिंह नागर जी अपने उद्बोधन से हम सभी को अन्वित कर रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद। महात्मा विदुर की तपोभूमि और राजा दुष्यंत की प्रणय स्थली जनपद बिजनौर में आज 2 विधानसभाएं, बिजनौर विधानसभा क्षेत्र जिसकी 803 करोड़ रुपए से अधिक की लागत की 62 विभिन्न जन कल्याणकारी परियोजनाओं का और चांदपुर विधानसभा क्षेत्र की 200 करोड़ से अधिक की 14 परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास होने जा रहा है, जिसके लिए कोटि कोटि नमन करते हुए, सादर आमंत्रित करते हुए, ससम्मान अनुरोध करते हुए परम आदरणीय श्रद्धेय यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी से कि बटन दबाकर हमारे जनपद बिजनौर को 76 विकास परियोजनाओं का ये उपहार 1003 करोड़ रुपए से अधिक की समर्पित करने की ये शुभ कार्य अपने कर कमलों से संपन्न करें। और आप देख रहे हैं आपके दाहिनी बाईं तरफ शिलापटों से आवरण हटता हुआ बहुत सारी बधाइयां, शुभकामनाएं जनपद बिजनौर को। सोच नहीं, काम बेमिसाल, हो रहा जनपद बिजनौर खुशहाल। और धन्यवाद करते हुए परम आदरणीय श्रद्धेय यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी को। विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के तहत हमारे लाभार्थियों को विभिन्न प्रकार की वितरण सामग्री प्रदान की जाती है, जिनका हौसला बढ़ता है, जिससे एक बार पुनः सादर आमंत्रित करते हुए, ससम्मान अनुरोध करते हुए कि अपने कर कमलों से हमारे लाभार्थियों को वितरण सामग्री प्रदान करने का ये शुभ कार्य अपने कर कमलों से कर उनका हौसला बढ़ाएं। सर्वप्रथम अभ्यर्थी नियुक्ति पत्र के दौरान सुश्री अनुष्का सिसोदिया आपको नियुक्ति पत्र प्रदान किया जाता है। कैशलेस चिकित्सा योजना के तहत श्रीमती नैना जी आपको कैशलेस चिकित्सा कार्ड प्रदान किया जाता है। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के तहत श्रीमती शिखा रानी उद्योग स्थापित करने हेतु आपको 5 लाख रुपए का डेमो चेक देकर सम्मानित किया जाता है। हमारे लाभार्थियों के लिए एक बार जोरदार तालियां। कस्टम हायरिंग सेंटर योजना के तहत श्री हरवीर सिंह आपको कस्टम हायरिंग सेंटर की डेमो चाबी प्रदान की जाती है। मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत श्रीमती जानी देवी आपको आवास के साथ 90 दिन की मजदूरी, बिजली आदि की सुविधा का लाभ प्राप्त करता है, स्वीकृति पत्र प्रदान किया जाता है। आपको प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना के तहत अनुज कुमार गुप्ता आपको 50,000 रुपए का डेमो चेक आपके व्यवसाय हेतु प्रदान किया जाता है। आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री नियुक्ति पत्र श्रीमती मोनिका आपको नियुक्ति पत्र प्रदान किया जाता है। नंद बाबा दुग्ध मिशन के अंतर्गत नंदनी कृषक समृद्ध योजना के लिए श्रीमती अनीता देवी आपको 21,87,000 रुपए का डेमो चेक प्रदान किया जाता है। माननीय मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के तहत श्री करतार सिंह योजना के अंतर्गत सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु आपको 5 लाख रुपए की सहायता राशि प्रदान की जाती है। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्योग उन्नयन योजना के तहत श्रीमती निशा 4.5 लाख रुपए का डेमो चेक आपको प्रदान किया जाता है। लाभार्थियों के लिए बस जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के तहत सुश्री मीनू आपको शिक्षा जारी रखने के लिए लैपटॉप प्रदान किया जाता है। आजीविका मिशन श्रीमती सुशीला जी और श्रीमती रिंकी जी आपको संयुक्त रूप से 11 करोड़ रुपए का डेमो चेक देकर सम्मानित किया जाता है। समूह की महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने हेतु जोरदार तालियां हमारी सभी दीदियों के लिए। होमगार्ड विभाग के तहत दुर्घटना राहत के अंतर्गत श्रीमती संजो देवी आपको मृत परिवार के आश्रित को सहयोग स्वरूप 38 लाख रुपए की सहायता प्रदान की जाती है। पंचायत कल्याण कोष योजना के तहत श्री गौरव कुमार आपको 10 लाख रुपए का डेमो चेक प्रदान किया जाता है।
साईं दर्शन फूड्स के तहत श्रीमती ऋचा अग्रवाल प्रशस्ति पत्र आपको प्रदान किया जाता है। उच्च तकनीकी क्षमता वाली मशीनों के साथ आटा, मैदा, सूजी आदि तैयार किया जाता है। एक बार जोरदार तालियां सभी लाभार्थियों के लिए और दिल की गहराइयों से आभार प्रकट करते हुए जनपद निवासियों की तरफ से परम आदरणीय श्रद्धेय यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी का जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन, वंदन, स्वागत। सनातन संस्कृति के संवाहक, उत्तर प्रदेश के सांस्कृतिक, आर्थिक, औद्योगिक विकास के सूत्रधार, नए भारत के, नए उत्तर प्रदेश के शिल्पकार, उत्तर प्रदेश के नव निर्माण के 9 वर्षों में विकास के नए कीर्तिमान रचकर अपने संकल्प से सुशासन की परिभाषा रचने वाले रचनाकार, वैश्विक पटल पर उत्तर प्रदेश का मान सम्मान बढ़ाने वाले राष्ट्र गौरव और हम सभी उत्तर प्रदेश वासियों के प्रेरणा स्रोत, पथ प्रदर्शक, मार्गदर्शक, जनप्रिय, लोकप्रिय, परम आदरणीय श्रद्धेय यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी को विनम्रता के साथ ससम्मान आमंत्रित करते हुए सादर अनुरोध करते हुए कि अपने प्रेरणादायक मार्गदर्शन से हम सभी को अभिषिंचित करने की कृपा करें। जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन, वंदन, स्वागत। जय जय श्री राम। सियावर रामचंद्र भगवान की, सियावर रामचंद्र भगवान की, पवन सुत हनुमान की, पवन सुत हनुमान की, वृंदावन बिहारी लाल की, वृंदावन बिहारी लाल की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। नमः पार्वती पतिये हर हर। बिजनौर जनपद के बिजनौर और चांदपुर विधानसभा की परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास के लिए आयोजित आज के इस कार्यक्रम में समारोह में मेरे साथ उपस्थित उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी और प्रभारी मंत्री बिजनौर श्री कपिल देव अग्रवाल जी, माननीय सांसद श्री चंदन चौहान जी, माननीय विधायकगण श्रीमती सुची चौधरी जी, श्री सुशांत सिंह जी, श्री अशोक राणा जी, श्री ओम कुमार जी, विधान परिषद सदस्य श्री अशोक कटारिया जी, जिला पंचायत अध्यक्ष चौधरी साकेंद्र प्रताप सिंह जी, विधान परिषद सदस्य श्री हरि सिंह ढिल्लो जी, जयपाल सिंह व्यस्त जी, भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री नवाब सिंह नागर जी, जिला अध्यक्ष भूपेंद्र चौहान जी, प्रदेश मंत्री श्रीमती दीपमाला संतोषी जी, क्षेत्रीय मंत्री अनूप वाल्मीकि जी, क्षेत्रीय मंत्री श्रीमती हरीशचंद कौर जी, महिला आयोग की सदस्य श्रीमती अवनी सिंह जी, श्रीमती संगीता अग्रवाल जी, पूर्व सांसद कुंवर भारतेंदु सिंह जी, पूर्व सांसद श्री यशवंत सिंह जी, पूर्व मंत्री श्री महावीर सिंह जी, पूर्व विधायक श्रीमती कमलेश सैनी जी, सीपी सिंह जी, राष्ट्रीय लोकदल के जिलाध्यक्ष ओमपाल कश्यप जी, नगर पालिका परिषद बिजनौर के अध्यक्ष श्रीमती इंदिरा सिंह जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित श्री ऐश्वर्य मौसम चौधरी जी, भारी संख्या में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल के हमारे सभी पदाधिकारीगण और बिजनौर के मेरे सभी उपस्थित बहन और भाइयों, मैं सबसे पहले
मां गंगा की पुण्य धारा से अभिसिंचित महात्मा विदुर की इस पावन तपोभूमि, जहां 5000 वर्ष पहले लीलाधारी श्री कृष्ण ने आकर के उनका सानिध्य प्राप्त किया था, ऐसी पावन धरा को जिसने देश के अंदर अनेक विभूतियों को जन्म दिया, ऐसे महान समालोचक पंडित पदम सिंह शर्मा, संपादक आचार्य पंडित रुद्रदत्त शर्मा, अबुल फजल व फैजी, महान वैज्ञानिक डॉक्टर आत्माराम, हिंदी गजल के मसीहा के रूप में जिनकी गजलें लोग आज भी अपने भाषण की धार के लिए इस्तेमाल करते हैं, ऐसे दुष्यंत कुमार जी, महावीर सिंह त्यागी और संविधान विशेषज्ञ डॉक्टर सुभाष कश्यप की इस महान धरा को कोटि कोटि नमन करते हुए मैं आप सभी बिजनौर वासियों का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, गन्ने की मिठास के लिए विख्यात हमारा बिजनौर कितना समृद्धशाली है, आज बिजनौर के विकास को देख करके हम लोगों को आनंद की अनुभूति होती है। आज क्या नहीं है बिजनौर में? हाईवे भी है, रेलवे भी है, मेडिकल कॉलेज भी है, गन्ना किसानों को गन्ना मूल्य का भुगतान भी हो रहा है, और जिसको ये विकास दिखाई नहीं देता है तो मैंने यहां के प्रभारी मंत्री से कहा है कि उन लोगों को यहां का लेपर्ड भी उनको देकर लेकर के चले जाओ, उन तक पहुंचवा दो। यानी बिजनौर ने संघर्ष की एक नई गाथा को लिख करके विकास की यात्रा को तय किया है। लकड़ी की कारीगरी कैसे होती है, नगीना के कारीगरों ने दुनिया के सामने अपनी हाथ के हुनर का लोहा मनवाया है। और ऐसी पावन धरा में आकर के मुझे सचमुच अच्छा लगा। जब मैं बिजनौर में आया, यहां का सुहावना मौसम, मां गंगा का सानिध्य, और 9 वर्ष पहले जो बिजनौर जिसके बारे में लोग कहते थे कि गंदगी है, आज मुझे बहुत अच्छा लगा। एक और बार एसोसिएशन के पदाधिकारी थे, हमारे अधिवक्ता थे, दूसरी ओर अन्नदाता किसान और युवाओं का हुजूम, सड़कों पर व्यापार मंडल के पदाधिकारियों का समूह यहां की सड़कों पर स्वागत के लिए उतावला दिखाई दे रहा था और स्वच्छ बिजनौर का एक नया संदेश दे रहा था। अंतःकरण से बिजनौर की इस प्रगति को देख करके प्रसन्नता की अनुभूति होती है, और इसीलिए तो विकास का पैमाना क्या तय होगा अब लखनऊ में नहीं तय होता है, आपके द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधि तय करते हैं। आपका सांसद, आपके विधायक, आपके जिला पंचायत अध्यक्ष, ये सभी लोग मिलकर के तय करते हैं कौन सी सड़क बननी है, कौन सा फ्लाईओवर बनना है, कौन सा ब्रिजेज बनना है, और उसको लेकर के फिर हम लोग आगे बढ़ करके लखनऊ से हम पैसा भेजते हैं, दिल्ली से पैसा भेजते हैं, योजना को आगे बढ़ाने का काम ये जनप्रतिनिधि करते हैं। बहनों और भाइयों, क्या 2017 के पहले भी बिजनौर की स्थिति थी? याद करना, मुझे कई बार बिजनौर आने का अवसर प्राप्त हुआ है, लेकिन 2017 के पहले मुख्यमंत्री बिजनौर नहीं आते थे, बोलते थे मुख्यमंत्रियों के लिए अपशकुन है। अब मैं कहता हूं वे स्वयं ही अपशकुन थे, जिसके लिए बिजनौर उनको स्वीकार नहीं करता था। अरे जिस धरा में भगवान कृष्ण आने के लिए आतुर रहे हो, महात्मा विदुर के घर साग खाने के लिए, उस पावन धरा में कौन नहीं जाना चाहेगा।
जहां मां गंगा का सानिध्य प्राप्त हो रहा हो, उस धरा में कौन नहीं आना चाहेगा। और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब बिजनौर में आता हूं, यहां की समृद्धि को देखता हूं, यहां के अन्नदाता किसानों की मेहनत को देखता हूं, यहां के नौजवानों की ऊर्जा को देखता हूं, यहां के व्यापारियों के नवाचार को देखता हूं, यहां के कारीगरों की उद्यमशीलता को देखता हूं। मुझे लगता है कि कुछ विशिष्ट है बिजनौर में, इसीलिए तो बिजनौर है। और उसी विशिष्टता के लिए आपका आह्वान करने के लिए आज मैं आपके बीच आया हूं कि बहनों और भाइयों, इस विशिष्टता के लिए डबल इंजन की सरकार चाहिए थी और वह प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में आज आपको देखने को मिल रहा है। हम लोग पहले भी हाईवे बना रहे थे और अब तो हम लोगों ने घोषणा कर दी है कि गंगा एक्सप्रेसवे को भी हम यहीं से होकर के हरिद्वार तक पहुंचाने का काम करने जा रहे हैं। अब मेडिकल कॉलेज भी है तो बिजनौर में नर्सिंग कॉलेज का भी अब आधारशिला रख करके इस काम को तेजी के साथ आगे बढ़ा दिया गया है। अब बिजनौर की बेटी नर्सिंग क्षेत्र में जाकर के अपना परचम लहराएगी। 100% प्लेसमेंट की गारंटी किसी क्षेत्र में दी जा सकती है तो वह नर्सिंग के क्षेत्र में दी जा सकती है। अब बिजनौर की बेटी को बिजनौर के बाहर नहीं बल्कि यहीं पर स्थापित होने वाले नर्सिंग कॉलेज में उसको सारी शिक्षा की व्यवस्था प्राप्त होगी। बहनों और भाइयों, यह काम सत्र के पहले भी हो सकता था। याद रखना, अन्नदाता किसानों ने मुझसे कहा था, ये हमारे जनप्रतिनिधि ओम कुमार हो, सुशांत हो या फिर यहां पर हमारे अशोक राणा जी हो या अशोक कटारिया जी हो, इन सभी लोगों ने, चंदन चौहान जी हैं, जयंत चौधरी जी हैं, इन लोगों ने मुझे प्रस्ताव दिया था गन्ना किसानों के गन्ना मूल्य का दाम बढ़ना चाहिए। मैंने कहा कितना चाहिए? इन्होंने कहा 400 तक हो जाता तो बहुत अच्छा रहता। हमने कहा चिंता मत करिए, हम 400 ही कर देंगे। बहनों और भाइयों, याद करिए 2017 के पहले 10-10 वर्षों तक गन्ना मूल्य का भुगतान नहीं होता था। कोई नई वैरायटी नहीं दी जाती थी। किसान परेशान था, नौजवान पलायन कर रहा था, व्यापारी भय के साये में जी रहा था। भय किस कदर था? 2016 में देश की सबसे बड़ी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए के डिप्टी एसपी और उनकी पत्नी का भी यहां पर गोली मार करके यहां के गुर्गे और माफियाओं ने गोली मार करके हत्या कर दी थी। ये अराजकता थी बिजनौर में। सामान्य नागरिकों की क्या हाल रहे होंगे। और आज मुझे अच्छा लगता है, आज मुझे अच्छा लगता है कि हमने जो संकल्प लिया था अपराध मुक्त, अपराधियों से मुक्त उत्तर प्रदेश, आज वह बिजनौर भी माफिया और अपराध से मुक्त होकर के विकास के पथ पर तेजी के साथ अग्रसर हो रहा है। बहनों और भाइयों, जिन लोगों को दंगायुक्त, गुंडायुक्त, अपराध और माफिया से युक्त बिजनौर चाहिए था, ये वे बांटने वाले लोग हैं जिन्हें जिन्ना पसंद है। हमें जिन्ना नहीं, हमें गन्ना पसंद है, इसलिए गन्ना किसानों के गन्ना मूल्य का दाम भी बढ़ाया है, अपराध मुक्त भी किया है, कर्फ्यू मुक्त भी किया है, दंगा मुक्त भी किया है। और उसी दंगा मुक्त उत्तर प्रदेश की इस परिकल्पना का परिणाम है। पिछली सरकारें क्या करती थी? वे कहती थी कि अपराध और अपराधियों पे नियंत्रण नहीं हो सकता,
उपद्रव को वे नियंत्रित नहीं कर सकते थे, तो इसलिए वे कावड़ यात्रा पे रोक लगा देते थे, जन्माष्टमी के आयोजन पे रोक लगाते थे, श्री रामनवमी की शोभा यात्रा पे रोक लगाते थे, दुर्गा पूजा के पंडालों को रोक लगाते थे। लेकिन अब अपराध और अपराधियों पर नियंत्रण है, कर्फ्यू मुक्त, माफिया मुक्त और दंगा मुक्त उत्तर प्रदेश है, तो धूम धड़ाके के साथ अब कावड़ यात्रा निकल रही है। अब कोई रोक नहीं है, श्री कृष्ण जन्माष्टमी पे कोई रोक नहीं है, रामनवमी की शोभा यात्रा पे रोक नहीं है, दुर्गा पूजा पंडालों पे कोई रोक नहीं है। धूम धड़ाके के साथ ये सभी कार्यक्रम हो रहे हैं। अब बेटी और व्यापारी की सुरक्षा में कोई सेंध नहीं लगा सकता और हमारा अन्नदाता किसान अपने खेत में जाने से अब डरता नहीं है। यह वह तस्वीर है जो आज के नए दौर में हम सबको देखने को मिल रहा है। कोई सोचता था बिजनौर में इतना विकास होगा और बिजनौर इस तेजी के साथ विकास के पथ पर अग्रसर होगा, लेकिन आज ये साकार हुआ है। उसको साकार रूप देने में हम सफल हुए हैं, इसलिए क्योंकि आपने यहां पर उस योग्य जनप्रतिनिधि चुन करके भेजे हैं। आपने भेजे हैं, चंदन चौहान जी को आपने सांसद बनाया, आपने यहां से श्रीमती सुची चौधरी जी को विधायक बनाया, आपने कुंवर सुशांत सिंह को विधायक बनाया, आपने श्री अशोक राणा जी को विधायक बनाया, आपने श्री ओम कुमार को विधायक बनाया। ये लोग केवल विधायक ही नहीं और सांसद ही नहीं, जब बिजनौर में है तो जनता के बीच, और बिजनौर के बाहर हैं तो दिल्ली में या लखनऊ में जाकर के बिजनौर के विकास की योजना की पैरोकारी करते हैं। वहां पर एक एक मंत्री के साथ बैठक करते हैं, मेरे साथ बैठक करते हैं, और फिर उन योजनाओं को यहां जमीनी धरातल पर उतारने के लिए प्रयास जो करते हैं, वह प्रयास आज बिजनौर के अंदर देखने को मिल रहा है। बहनों और भाइयों, महात्मा विदुर की उन स्मृतियों को लेकर के आज बिजनौर मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है, और उन्हीं बातों को लेकर के आज मुझे बिजनौर में 1000 करोड़ रुपए की मात्र 2 विधानसभाओं की बात कर रहा हूं। पिछले दिनों में बड़ा पूर्ण आया था और उस समय मैंने बुरहानपुर में सैकड़ों करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया था, और वहां पर मुझे लगभग 3000 उन पाकिस्तान और बांग्लादेश से विस्थापितों को उनके जमीन के पट्टे उनको उपलब्ध करवाने का भी अवसर प्राप्त हुआ था, जो लोग लगभग 8 दशक से इंतजार कर रहे थे। 8 दशक से जिनके साथ न्याय नहीं हो पाया था। देश का विभाजन कांग्रेस के पाप के कारण हुआ, लेकिन खामियाजा इन सिख बंदों ने भुगता था, इन सिख बंदों ने भुगता था, पंजाब से आने वाले इन बंदों ने भुगता था, बांग्लादेश से आने वाले इन बंदों ने भुगता था। आज भी आप देखते होंगे बांग्लादेश में क्या पाप होता है। वहां पर दलित मारा जाता है, लोगों के मुंह बंद हो जाते हैं, कोई बोलता नहीं। उनके घर जलाए जाते हैं, कोई बोलता नहीं है। योगेंद्र नाथ मंडल के पाप के कारण ये हत्याएं हो रही हैं। बहनों और भाइयों, जब ये देश आजादी की लड़ाई लड़ रहा था, उस समय देश के अंदर 2 ऐसे महापुरुष थे जो उस समय दलितों की आवाज बनकर के देश की आजादी की लड़ाई में अपना योगदान देते थे। एक थे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, और दूसरा नाम था श्री योगेंद्र नाथ मंडल का।
बाबा साहब भीमराव अंबेडकर सदैव भारत के अंदर भारत की आजादी के लिए ब्रिटिशर के खिलाफ लगातार मोर्चाबंदी किए थे, लगातार लड़ते रहे। योगेंद्रनाथ मंडल भी इस लड़ाई को मजबूती के साथ आगे बढ़ाते रहे। कांग्रेस ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को हमेशा अपमानित करने का काम किया, लेकिन जब देश की आजादी नजदीक आई, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर मजबूती के साथ देश की आजादी की लड़ाई से जुड़े रहे। लेकिन योगेंद्रनाथ मंडल मुस्लिम लीग के बहकावे में आ गए। यह देश आजाद होता है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर भारत के न्याय और कानून मंत्री बनते हैं। योगेंद्रनाथ मंडल पाकिस्तान चले जाते हैं, वे पाकिस्तान के कानून मंत्री बनते हैं। परिणाम क्या? देश का विभाजन होता है। विभाजन के बाद भी हिंदुओं का कत्लेआम नहीं रुकता है। योगेंद्रनाथ मंडल पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से कहते हैं कि ये कत्लेआम रुकना चाहिए, तो वहां के प्रधानमंत्री ने कहा कि हम नहीं रोक सकते, क्योंकि हमने तो इस्लामिक स्टेट के रूप में पाकिस्तान को मान्यता दी है। योगेंद्रनाथ मंडल को अपनी जान बचा करके भाग करके वापस हिंदुस्तान आना पड़ा था। 1950 से लेकर के अगले 15-17 वर्ष वह व्यक्ति गुमनाम जीवन जी करके हमेशा के लिए इतिहास में विलीन हो गया। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने देश के वंचितों के लिए, दलितों के लिए, पिछड़ों की लड़ाई को लेकर के लड़ाई लड़ते रहे, आज भारत के अंदर, दुनिया के अंदर वंचितों और दलितों के मसीहा के रूप में सारे समाज के लिए पूज्य हो गए। बहनों और भाइयों, ये है दो उन महापुरुषों की लड़ाई। एक ने देश के हित में काम किया था, एक ने देश के विभाजन के लिए कार्य किया था। और मैं ये बात आप सबसे इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कुछ लोग फिर से आ गए हैं जो योगेंद्रनाथ मंडल बनना चाहते हैं। नाम बाबा साहब का लेंगे, लेकिन काम योगेंद्रनाथ मंडल का करेंगे। वे काम योगेंद्रनाथ मंडल का काम कर रहे हैं। मैं देखता हूं जब दलितों का उत्पीड़न होता है, उनके मुंह में फेविकोल लग जाता है, और जब जाति के नाम पर हिंदू को लड़ाना होता है, तब वह दलित को जाट के साथ, दलित को ब्राह्मण के साथ, दलित को गुर्जर के साथ, दलित को क्षत्रियों के साथ, दलित को वैश्यों के साथ लड़ा करके सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करने का पाप कर रहे हैं। बहनों और भाइयों, हम सबको इस प्रकार की उस दुष्प्रवृत्ति से जो देश को विभाजित कर रही है, कमजोर कर रही है, उसे सतर्क और सावधान होना होगा। ये लोग सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करना चाहते हैं। इनका विकास का कोई एजेंडा नहीं, समाज को बहकाने का काम कर रहे हैं। अराजकता और गुंडागिर्दी के बल पर गरीबों की आवाज को दबाना चाहते हैं। यह स्वीकार्य नहीं होना चाहिए, हरगिज नहीं। मैं आपको आश्वस्त करने के लिए आया हूं। आपने डबल इंजन सरकार के कार्य को पिछले 10 वर्ष के अंदर देखा है। आपने देखा होगा, पहली बार हुआ है, पहली बार हो रहा है। विकास और समृद्धि का लाभ कैसे मिलता है? ये डबल इंजन की भाजपा की सरकार ने आने के तत्काल बाद सबसे पहले काम किया था अन्नदाता किसानों की कर्ज माफी का कार्यक्रम, कृषक दुर्घटना बीमा योजना। आपने देखा होगा, आपदा के कारण किसान हो या बटाईदार या उसके परिवार का कोई सदस्य आपदा का शिकार होता है, तो सरकार उसके लिए धनराशि उपलब्ध करवाती है। 5 लाख रुपए की सहायता उस परिवार को देती है। अभी मंच पर मैंने कुछ परिवारों को दिया है। गरीब कोई भी हो, दलित है, वंचित है, अति पिछड़ी जाति का व्यक्ति है, आवास नहीं है, सरकार उसको प्रधानमंत्री आवास योजना या मुख्यमंत्री आवास योजना में आच्छादित करके उसको सिर ढकने के लिए आवास उपलब्ध करवाती है। बहनों और भाइयों,
भेदभाव कोई नहीं, हर गरीब को फ्री में राशन की सुविधा। मुझे आश्चर्य होता है, कभी कांग्रेस के एक राज्य में एक प्रधानमंत्री ये कहने के लिए मजबूर हुए थे कि मैं 85 रुपया बेचता हूं, लेकिन जमीन में 15 रुपया पहुंचता है। 100 रुपया बेचता हूं, जमीन में 15 रुपया पहुंचता है। 85 रुपया कौन खा जाता था? 85 रुपया खाने वाले यही लोग हैं जो आज सपा और कांग्रेस के रूप में आपको दिखाई दे रहे हैं। ये पैसा किसी युवा की छात्रवृत्ति का पैसा था, किसी गरीब के राशन का पैसा था, किसी गरीब के लिए आवास का पैसा था, किसी वृद्धजन के लिए, किसी निराश्रित महिला के लिए और किसी दिव्यांग जन के पैसा, उनकी पेंशन का पैसा था। यह पैसा किसी अन्नदाता किसान का था, यह पैसा किसी गरीब का था, लेकिन इसको डकारने का काम ये लोग कर जाते थे, इसलिए पैसा आप तक नहीं पहुंचता था। आज आप देखते होंगे डीबीटी के माध्यम से एक क्लिक किया, प्रदेश के 3 करोड़ 26 लाख अन्नदाता किसान के खाते में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ पहुंचता है। एक बार बटन दबाते हैं, लखनऊ में पैसा सीधे एक साथ 1 करोड़ 6 लाख दिव्यांगजनों, निराश्रित महिलाओं और वृद्धजनों के खाते में पेंशन का पैसा उनके खाते में जाता है। आज राशन की सुविधा का लाभ लखनऊ में बैठे बैठे, स्क्रीन में बैठे बैठे हम देख सकते हैं कौन सी फेयर प्राइस शॉप से राशन दिया जा रहा है। और अगर कहीं कोई गड़बड़ कर रहा है तो लखनऊ में हमारी स्क्रीन अलर्ट कर देती है कि फलानी जगह फलानी दुकान में घटतोली हो रही है, वहां पर इस प्रकार का कार्य हो रहा है, और तत्काल छापेमारी करके हम गिरफ्तारी कर लेते हैं। बहनों और भाइयों, कार्य करने की इच्छा शक्ति होती है तब कार्य होता है। आप मुझे बताओ, जो लोग बिजनौर ही नहीं आना चाहते थे, बिजनौर को अपशकुन मानते थे, अपशकुन इसलिए मानते थे क्योंकि बबुआ तो 12 बजे सो करके उठते थे, 12 बजे सो करके उठते थे, 2 बजे तक तैयार होते थे, फिर कुछ खा पी करके फिर उनके जिम जाने का समय हो जाता था, फिर उनकी अपनी मंडली बैठ जाती थी। तो जनता से मिलने की फुर्सत कहां थी? जनता से मिलने के लिए समय पे जगना होगा, जनता के बीच में जाना होगा, उनकी समस्याओं को सुनना होगा, जनप्रतिनिधियों से संवाद बनाना होगा, और इस प्रकार के कार्यक्रमों के साथ आकर के अपने अपशकुन का दोषी बिजनौर जैसी पवित्र धरती पर नहीं थोपना होगा, तब जाकर के परिवर्तन होगा। बहनों और भाइयों, आज मैं आपको आश्वस्त करने के लिए आया हूं। अभी यहां पे श्रीमती सुची चौधरी जी कह रही थी फलाने फ्लाईओवर को बनाना है। हमने तो प्रस्ताव मांग दिया है, वो प्रस्ताव दे दे, तत्काल कार्य हम लोग उस पर प्रारंभ करवाने जा रहे हैं, कोई समस्या नहीं। आज विकास के लिए पैसे की कोई कमी नहीं, कोई कमी नहीं। और मैं तो बोलता हूं सभी जनप्रतिनिधियों से, मैं तो बैठक लेने के लिए स्वयं आया था। मैंने मुरादाबाद में भी इस मंडल की बैठक ली, और मैंने कहा भी जो रोड बननी है, जहां जहां पुल बनने हैं, जहां जहां फ्लाईओवर बनना है, प्रस्ताव लाओ। एकदम जनप्रतिनिधि के प्रस्ताव पे सारे कार्य स्वीकृत होंगे। एक एक गांव को कनेक्टिविटी देंगे, एक एक अन्नदाता किसान के चेहरे पर खुशहाली लाएंगे, एक एक नौजवान को नौकरी देंगे। और मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है जब मैं अब नौकरी के लिए नियुक्ति पत्र वितरित करता हूं तो बिजनौर का नौजवान भी नौकरी पाता है। अंतिम कोने से जुड़ा हुआ व्यक्ति बिजनौर का, कोई नेटौर का है, कोई नजीमाबाद का है, कोई नूरपुर का है, कोई चांदपुर का है, कोई धामपुर का है, यानी अलग अलग जगह का नौजवान ये नौकरी पाता है। आज यहां पर स्वयं का उद्यम स्थापित कर रहे हैं नौजवान। हमारा किसान फिर से उद्यमी बन चुका है।
ये यात्रा जब चलेगी तब इस यात्रा ने उत्तर प्रदेश को बीमारू राज्य से उभारा है। बहनों और भाइयों, मैं लखनऊ में बैठ करके केवल योजना बनाता तो यूपी बीमारूपन से दूर नहीं हो पाता। यूपी बॉटम 3 से आज टॉप 3 नहीं पहुंचता और आपका बिजनौर भी बॉटम 3 से टॉप 3 में नहीं पहुंचता। ये टॉप 3 में पहुंचने के लिए संघर्ष है, सामर्थ्य है, आपके साथ मिलकर के समन्वय है और एक साथ मिलकर के विशुद्ध भाव के साथ आगे बढ़ने का कार्य है। और उस इच्छा शक्ति के साथ आज हम सब आपके पास आए हैं कि बहनों और भाइयों, विकास की इस प्रक्रिया को हमें मजबूती के साथ आगे बढ़ाना है, बिना रुके, बिना डिगे, बिना थके। ये यात्रा अनवरत रूप से आगे बढ़नी चाहिए और उसी यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए आज हम सब आपके बीच में आए हैं। 1000 करोड़ रुपए की इन परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास के लिए, जिसमें आपके यहां हमने पहले भी कहा कि यहां पर बहनों और भाइयों गन्ना मूल्य का भुगतान, साथ साथ आजादी के बाद नजीमाबाद ब्लॉक का एक गांव पड़ता है हल्दू खाता। कौन भारतेंदु सिंह जी जानते होंगे हल्दू खाता? बहनों और भाइयों, हल्दू खाता में आजादी के 70 वर्षों के बाद भी बिजली नहीं आई थी। हमारी सरकार जब डबल इंजन की सरकार आई, हमने वहां बिजली पहुंचाने का काम किया है। और अब मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि गंगा एक्सप्रेसवे की कनेक्टिविटी को हम मजबूत कर रहे हैं। गोरखपुर शामली एक्सप्रेसवे, गंगा बैराज पर पुल की तैयारी भी हमारी चल रही है। ये मजबूती के साथ आगे बढ़ने जा रहा है। यहां पर मोहम्मदपुर देवमल में मिनी स्टेडियम के निर्माण का कार्य किया जा चुका है। विकासखंड स्योहरा में मिनी स्टेडियम का निर्माण कार्य प्रारंभ किए जाने की तैयारी चल रही है। और इसके साथ ही याद करिए, जो बिजनौर पहले बदनाम था, आज 790 करोड़ की बेल्जियम की कंपनी अग्रिस्ट मासा का सीबीजी का प्लांट है, तो यहां पर 250 करोड़ का, री एनर्जी डायनेमिक्स का 198 करोड़ का और एनर्सल एलाइज का भी यहां पर निवेश आया है। यानी इतने बड़े पैमाने पे बड़े बड़े निवेश आज बिजनौर जनपद में आ रहे हैं। यहां पर विदुर प्रेरणा स्वदेशी ब्रांड, यहां पर आज यहां की एक मजबूत पहचान बन रही है। और उस पहचान को आगे बढ़ाने के लिए सरकार ने जो कदम और आगे बढ़ाए हैं, यहां पे मेडिकल कॉलेज का निर्माण पहले ही हो चुका है। यहां पे नर्सिंग कॉलेज और छात्रावास का भी आज लोकार्पण का कार्यक्रम उसके साथ ही किया जा रहा है। ग्राम रावली स्थित कर्ण ऋषि आश्रम पर पर्यटन विकास का कार्य भी आज पूरा हो गया है। राजकीय महिला आईटीआई जहांगीरपुर, मंडारा, ज्ञानपुर, जलीलपुर, चांदपुर का भी लोकार्पण का कार्य किया जा रहा है। विकासखंड मोहम्मदपुर देवमल में पुलिस लाइन बिजनौर ट्रांजिट हॉस्टल का लोकार्पण, गंगा नदी पर निर्मित चौधरी चरण सिंह मध्य गंगा बैराज के बाएं अपलक्ष बंद पर पुनरुद्धार एवं सुरक्षात्मक कार्यों का लोकार्पण भी हो रहा है। पानीपत खटीमा मार्ग पर 2 लेन में चौड़ीकरण सुदृढ़ीकरण के कार्य का, महात्मा विदुर मार्ग एवं बिजनौर मवाना मेरठ मार्ग के चौड़ीकरण सुदृढ़ीकरण के कार्य का और अमृत 2 के अंतर्गत मंडावर नगर पंचायत के पुनर्गठन पेयजल योजना का लोकार्पण का कार्यक्रम भी आज यहां पे संपन्न हो रहा है। बहनों और भाइयों, इसके साथ ही बिजनौर नूरपुर छजेलट मार्ग पर इसके सुदृढ़ीकरण के कार्य का शिलान्यास, धर्मार्थ योजना अंतर्गत बदायूं बिलसी इस्लाम नगर भोजी संभल हसनपुर गजरोला मार्ग पर चौड़ीकरण सुदृढ़ीकरण कार्य का शिलान्यास, रावली मंडावर मासी गोपालपुर सिहोरा नजीमाबाद मार्ग के चौड़ीकरण सुदृढ़ीकरण कार्य का शिलान्यास, विदुर कुटी के समेकित पर्यटन विकास के कार्य का शिलान्यास के साथ ही यहां पर तमाम अन्य विकास की परियोजनाओं को आगे बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है।
ये जो योजनाएं आज आई हैं, मैं बिजनौर विधानसभा और चांदपुर विधानसभा की जनता जनार्दन को इसकी बधाई देता हूं। लाभ तो पूरा बिजनौर लेगा, लेकिन अन्य विधानसभाओं में भी हमारे कार्यक्रम लगेंगे, उनमें भी हम लोग आने वाले हैं। मैं इसके लिए पूरे बिजनौर वासियों को बधाई देता हूं और आश्वस्त करता हूं कि सरकार का जो मंत्र है चरेवेती चरेवेती का, बिना रुके, बिना डिगे, बिना थके, बिना झुके, जनता जनार्दन की आवाज को सर्वोपरि रखते हुए आपकी सुरक्षा, आपके लिए सुशासन और आपकी समृद्धि के लिए यह डबल इंजन की सरकार निरंतर कार्य करेगी। इस विश्वास के साथ आप सभी को मैं इन सभी परियोजनाओं की हृदय से बधाई और शुभकामनाएं देते हुए अपनी वाणी को देता हूं विराम। आप सब मेरे साथ बोलेंगे जय जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। जनपद बिजनौर हृदय तल से आभार प्रकट करता है परम आदरणीय श्रद्धेय